दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जहां पे वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है, उस सेंटर पर शाम को 5:30 बजे हंगामा हुआ है और वैक्सीन जो टूटी है उसकी भी खबर सामने आ रही है। मामला क्या है, किस लिए वैक्सीन टूटा है, पूरा मामला अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। जो उस समय सेंटर पर मौजूद थी, जो एएनएम गोल्डी हैं, जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ने वाली हैं और उनसे पूरे मामला के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर सेंटर पे क्या हुआ था और किस लिए वैक्सीन टूटा है। तो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने जा रही हैं गोल्डी, जो एएनएम है। क्या कुछ हुआ था सेंटर पर, बताया जाए। हेलो जी गोल्डी जी। हेलो जी, हम सरकार न्यूज़ लाइव से बोल रहे हैं। आज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सेंटर पे कोई हंगामा हुआ था वैक्सीन को लेके, क्या हुआ, कुछ हुआ था? हाँ, वहाँ पे एक व्यक्ति आए 5:25 पे आए और वो मतलब 3 गो थे लोग, तो बोल रहे हैं लोग कि मतलब हम नहीं खोल पाए भाई, बोले 10 गो आ जाएंगे लोग तो हम खोल देंगे भाई, 10 डोज होता है तो 10 गो आ जाएंगे लोग तो हम खोल सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं नहीं खुल जाता है। हम बोले नहीं खुलेगा, आप आदेश दीजिए, कुछ कीजिए, हम खोल देंगे। बोले हम बोले डीओ साहब से बात करा दीजिए, तो बोल रहे हैं नहीं हम बात नहीं करा सकते हैं आपको। तो हम बोले बताइए कि अगर वैक्सीन जो होता है उसमें एक डोज में 10 आदमी को दिया जाता है। हाँ, 10 अगर एक भाई ने 10 आदमी को दिया। अगर वो वैक्सीन फिर अगर 3 आदमी को दें, अगर वो रखेंगे तो खराब हो जाएगा क्या वो? हाँ, खराब हो जाएगा। 4 घंटा का टाइम होता है और 4 घंटा के बाद खराब हो जाता है। तो फिर वो आदमी से आपको क्या हुआ, कुछ वैक्सीन बर्बाद नहीं हुआ है कि सूचना है? हाँ, तो 3 गो भाई फूट चुका है और जिसमें से 4 गो भाई था, जिसमें से 1 भाई ठीक है, मतलब 3 गो भाई फूट चुका है। ऐसे भी घुसा से आए और ऐसे भाई ठीक है कि 4 गो छितरा गया भाई पूरा, जिसमें से 3 गो फूट गया है। तो एक फाइल से 10 आदमी को दिया जाता है, मतलब 30 आदमी का फाइल जो वैक्सीन है, जो अभी कोरोना जैसी महामारी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बर्बाद हो गई। हाँ, बर्बाद हो गया। तो जब हंगामा हुआ तो उस समय आप मतलब क्या कुछ हुआ था? फिर और लोग भी नहीं थे सेंटर पे? और वो गाली देने लगे, बदतमीज से बात करने लगे और भी दिए और ऊपर से गाली भी दे रहे थे। तो हम लोग वैक्सीन, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग साइड हट गए। उसके बाद से वो वैक्सीन इतना मतलब इस तरीका से वैक्सीन छीन रहे थे, जो भैया लिए थे उनके इस तरीका से छीन रहे थे उनसे वैक्सीन, और वैक्सीन भी फोड़ दिए और छीन भी रहे थे। उसमें कुछ हाथापाई वाला बात भी दिख रहा है, क्या कुछ सच्चाई है उसमें? हाँ, हाथापाई भी हो रहा था। किससे हाथापाई हुआ था, किस लिए हुआ था? वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं वैक्सीन देना है। हम बोले कि नहीं दे सकते, तो फोड़ भी दिए थे और उस पर से बोल रहे वैक्सीन देना है आपको। क्या लगता है कि वो गुंडागर्दी की तरह कर रहे थे, या कौन व्यक्ति थे, कहाँ के थे, कुछ पता चला था? हाँ, गोपालगंज के साथ रहने वाले हैं और फार्मेसी है सर। तो माने के चलिए कि आप लोग जिस तरह से आप ड्यूटी कर रहे हैं और इस तरह से जो सेंटर पे मामला आ रहा है, इससे आप लोग अपने को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? हम लोग को सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे गाइड रखना जरूरी है। अपने वरीय अधिकारी को सूचना दी थी या कोई लेटर दी है इस बात को लेकर? हाँ, दिए हैं। किसको दी है? वहाँ पे अभी सदर में गए थे लोग, तो हॉस्पिटल में बोला गया है। तो किस तरह आप ड्यूटी करेंगे? अब जैसे हर सेंटर पे ऐसे माहौल उग्र लोग हो जाएंगे तो फिर आप लोग ड्यूटी कैसे कर पाएंगी? आप क्या चाहती हैं, किस तरह का व्यवस्था चाहती हैं प्रशासन के द्वारा? हम लोग ये व्यवस्था चाहते हैं, वहाँ पे गार्ड रखना चाहिए और मतलब वहाँ पे रहेगा तभी ना हो पाएगा वैक्सीन, नहीं तो ऐसे ही मारा मारी होगा। क्या आप लोग को डर भी लगता है क्या, मतलब ऐसे? हाँ, हम लोग को तो डर लगबे करेगा। मान लीजिए इस तरह आज हो गया, उस तरह मतलब और दिन भी तो हो सकता है। अच्छा, कितने लोग आप लोग सेंटर पे थे आज वहाँ पे? आप लोग 3 गो थे लोग। आप लोग कितने बजे, कितना लोग का वैक्सीन लमसम पड़ा है आज? 420 वैक्सीन पड़ा है। तो आप लोग प्रशासन से क्या चाहती हैं, अपने स्वास्थ्य विभाग से क्या चाहती हैं, किस तरह सुरक्षा मिले? हाँ, हम लोग को सुरक्षा मिले, यही कहेंगे। रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मान लीजिए एक रिक्वेस्ट ही समझिए, हम लोग को सुरक्षा जरूरी है। आप लोग कैसे काम कर रही हैं? कोई घटना जो है कब की है, आज कितना तारीख है और कितने? आज 18 तारीख है। हाँ, आज 5:30 पे ये घटना हुआ है। तो एएनएम गोल्डी थी, जो पूरी जानकारी जो उस समय मौजूद थी वहाँ पे और जो पूरी घटना है वो आपको बताई। अब देखते हैं कि खबर चलाने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे जो प्रशासनिक व्यवस्था है, किस तरह से इनको सुरक्षा मिलती है, किस तरह से व्यवस्था मिलती है। ऐसे ही रहेगा तो फिर वैक्सीन सेंटर पे कैसे इन लोगों काम कर पाएंगे। सारी जानकारी आपको इन्होंने बताई है, कैसे क्या कुछ हुआ। बिहार में पहली बार बेंगलोर से होगी ऑनलाइन पढ़ाई।
ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन एजुकेशन, बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लवली प्राइवेट ट्यूशन सेकेंड कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को घर से ऑनलाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी की तैयारी कराएगा। हमारे वेल एजुकेटेड टीचर्स बेंगलोर से आपसे स्काइपी, गूगल मीट, जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।